एकदम डॉग जो है वो उठता है और जाके बुक शेल्फ की तरफ देखता है और भौंकना शुरू कर देता है। हम उसको बहुत बुलाते हैं कि कम हियर सिट डाउन, वो सुनता नहीं है। भौंकते-भौंकते क्या हुआ कि वो जो पिक्चर फ्रेम था हमारा जिसमें हम दोनों की पिक्चर थी, ऐसे लगा कि किसी ने उठा के फ्लाई किया है, उठा के फेंका है। एक तो होता है ना नॉर्मली गिर जाए लाइक वाइब्रेशन की वजह से, एकदम उठा के फेंका। नहीं कैट नहीं देखी, इट्स नॉट मुझे कहीं नज़र नहीं आई वहाँ पे शेप शिफ्टर। हो सकता है कुछ ऐसी एंटिटीज़ हों जो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में बन जाती हों। एक एक हमने तो यही सुना है ना कि कुछ जिन्नात सिर्फ़ कुत्ते के रूप में आ सकते हैं, कुछ जिन्नात जो हैं वो सिर्फ़ बिल्ली के रूप में आ सकते हैं या कुछ इंसान के रूप में आ सकते हैं। तो इस केस स्टडी से मुझे ये पता चला कि हो सकता है ऐसी एंटिटीज़ भी हों जो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती हों। शेप शिफ्टर था आई थिंक। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आपका बहुत बहुत वेलकम इस्तकबाल है इस स्टोरी की सीरीज में, जो कि बेस्ड रहेगी रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे। और लोग शेयर करेंगे अपने वो इंसिडेंट्स जो कि उनके साथ हुए हैं या फिर किसी और ने विटनेस किए हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ हैं मिस्टर एजाज फ्रॉम द जिन चेजर चैनल। इनका चैनल है यूट्यूब पे जिन चेजर के नाम से, जिसपे ये अपना लाइव सेशन करते हैं, जिसमें की स्टोरीज और काफी इंफॉर्मेशन होती है। और अच्छे खासे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस भी किए हुए हैं इन्होंने, और ये सर्टिफाइड डिमोनोलॉजिस्ट भी हैं यूएस में, और काफी चीजों में ये इन्वॉल्व रहते हैं। तो इनके पास काफी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो इनके साथ हुए हैं और काफी स्ट्रेंज हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ एजाज भाई का, जो कि कुछ आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा सुनाएंगे आज। हेलो असद भाई, कैसे हैं आप? गुड एजाज भाई, गुड गुड। आप बताइए क्या हो रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपको मुझे इनवाइट करने का कि आपके देखने वाले, चाहने वालों को बहुत-बहुत सलाम, प्यार, नमस्ते, सत श्री अकाल। और इट वाज़ लॉन्ग वेट एंड फाइनली हमने जो है डिस्कस किया कि हम जो है इस तरह की एक स्ट्रीम करनी चाहिए ताकि सच्चे वाक़यात भी लोगों को पता चलें और जो रियल इंसिडेंट्स होते हैं और उनके अंदर और जो नॉर्मल इंसिडेंट्स वगैरह जो रिपोर्ट किए जाते हैं उनकी हकीकत क्या है। तो आज आप हमको क्या सुनाने वाले हैं? कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा वाकया हो जो आपके साथ ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन हुआ हो कभी, या फिर किसी आपके किसी करीबी के साथ हुआ हो जो ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, छोटे छोटे वाकयात भी हैं और कुछ ऐसे वाकयात जो मेरे साथ खुद हुए हैपनिंग ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या अकेला जब मैं कहीं किसी जगह पे गया तो वहाँ पे कुछ ऐसी छोटी मोटी हैपनिंग्स भी हुई और अच्छे खासे बड़े इंसिडेंट्स भी हुए। तो जैसे जैसे याद आता रहता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। वैसे बता दूँ कि मैं पिछले 10 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। तो स्टार्ट मैंने खुद ही से किया था, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं एक टीम के साथ ज्वाइन किया तकरीबन कोविड के दिनों में, जब सब लॉकडाउन था तो हमने एक टीम को फॉर्म किया एंड आई ज्वाइन विद दैट टीम। और जिस लोकेशन में, जिस जगह पे मैं रहता हूँ, कहते हैं कि ये यूएसए की सबसे हॉन्टेड लोकेशन या सिटी मानी जाती है। बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह आके यहाँ पे विज़िट करते हैं और 80% लोगों को जो है वो महसूस हुआ है कि हाँ, वो ऐसे एक पोर्टल में आ गए हैं जहाँ पे उनको बहुत सारी चीज़ें महसूस हुई हैं। और इट्स नॉट अ जोक। एंड एक इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता हूँ या एक स्टोरी के बारे में बताता हूँ कि स्टोरी से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह डॉग जो एनिमल्स जो हैं, पेट्स जो हैं, वो भी पोजेस्ड हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से। तो ये मुझे एक याद आया क्योंकि ये एक रिसेंटली हुआ था, तकरीबन 1.5-2 महीने पहले। हम क्या करते हैं कि वन संडे हम किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना वाना खाया
और कोई केस वगैरह जो होता है, क्योंकि हमारी टीम में तकरीबन 20-25 लोग हैं और सारे एक ही लोकेशन पे तो नहीं जाते, तो हमने उनको डिवाइड किया हुआ है सिटी वाइज़ कि अगर आपको वहाँ पे कोई केस मिलता है तो आप वहाँ पे 3-4 लोग चले जाएँ और जितना भी एविडेंस मिलता है, जितनी भी हैपनिंग होती है, तो आप उसको नोट करके उसका पूरा बाकायदा एक फ़ोल्डर बना के वीडियोज़, ऑडियोज़ की शेप में वो हमें सेंड करें, हम उसको एनालाइज़ करेंगे और हम बताएँगे कि भई इस टीम का उस जगह पे ये जो है ना रिएक्शन हुआ और वहाँ पे ये एविडेंस मिले। तो इसी तरह जब हम संडे को मिलते हैं तो 10, 12, 15 लोग होते हैं और सब एक-दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं कि उन्होंने कहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की और क्या हुआ। तो वहाँ पे हमारे साथ एक टीम मेंबर बैठा हुआ था, तो उसने बताना शुरू किया कि हमारे साथ 1 महीना पहले कुछ अजीब-सी हैपनिंग हुई। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं कैट लवर्स एंड डॉग लवर्स हैं, तो वो घर में एक छोटा-सा डॉग लेकर आए। पपी नहीं था, लाइक अबाउट लाइक साल, डेढ़ साल का होगा, डॉग अपने घर पे लेकर आए। अब कहते हैं कि डॉग जो है वो पपी कह लें आप उसको कि बहुत ही लाइक ही वाज़ वेरी फ्रेंडली, नॉट अ बार्किंग, नॉट अ स्क्रैचिंग, नॉट अ जंपिंग, बहुत ही क्वाइट और बहुत ही लविंग था। तो जब वो एनिमल शेल्टर से लेकर घर पे आ रहे थे गाड़ी में, तो वो बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। कोई तंग नहीं कर रहा था, बार्क नहीं कर रहा था, वेरी एक्टिव, वेरी लविंग। तो घर पे लेकर आए तो पहले से ही उन्होंने वहाँ पे उसके लिए केज बनाया हुआ था, रहने का, खाने-पीने का प्याला रखा हुआ था। तो वो बताते हैं कि जैसे ही घर में आया तो बहुत फ्रेंडली जो है ना उसने रिएक्ट किया, दैट ही लाइक्ड इट। अपने केज में गया, खाना खाया। तो कहते हैं इस तरह 2-3 दिन गुज़रते रहे और जब हम रात को मूवीज़ वग़ैरह देखते थे, अपने हस्बैंड एंड वाइफ दोनों रहते हैं, तो पपी ने आके हमारे पैरों के पास बैठ जाना और मूवी देखनी साथ में। कोई तंग नहीं करता था, हमें कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ। कहते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ कि उसका बिहेवियर चेंज होने लगा एंड रात को उठ जाता था तकरीबन 12, 1, 2 बजे, स्पेशली 3 बजे। तो थोड़ी देर के लिए वो बार्क करता था, भौंकना शुरू कर देता था। तो हम समझते थे शायद इसको भूख लगी है या बाहर जाना है इसने, तो हम उसको बाहर लेकर जाते, तो अंदर लेकर आते तो वो calm डाउन हो जाता। फिर उसके बाद ऐसा होने लगा कि उसकी बार्किंग जो है ना वो बड़ी स्ट्रेंज होती चली जा रही थी। ड्यूरिंग डे टाइम वो हमारे साथ बैठा होता था, हम टीवी देख रहे हैं या मैं कंप्यूटर पे काम करता हूँ, तो अचानक एकदम जंप करके वो उठता है और हमारे घर के अंदर ही किसी कोने को देखते हुए, किसी लोकेशन को देखते हुए बार भौंकता है। उसके बाद विदिन लाइक 2-3 सेकंड वो आके वापस वहीं पे बैठ जाएगा। जैसे वो किसी चीज़ को देख रहा है, उसको कोई चीज़ महसूस हो रही है। फिर उसके बाद थोड़ा उठेगा, किसी और जगह पे चला जाएगा, वहाँ पे दीवार को देखते हुए भौंकेगा, बार्क करेगा और फिर आके बैठ जाएगा। तो हम दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, तो उन्होंने बताया कि वो और उसकी जो वाइफ़ है, जस्ट शौकिया वो करते हैं। तो हमने ये जो बिहेवियर उसके अंदर चेंज देखा तो हमने कहा कि ये इट्स वेरी स्ट्रेंज, पहले तो ये नहीं करता था और जिस तरह ये बार्क कर रहा है किसी लोकेशन को देखकर, ये कोई नॉर्मल नहीं है। तो हमने कोई इतना ध्यान नहीं दिया। वो कहते हैं कि हम इसी तरह रात को नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे थे, हस्बैंड एंड वाइफ, एंड वी आर हैविंग गुड टाइम, पॉपकॉर्न्स एंड कोक, और डॉग जो है वो हमारे साथ ही बैठा हुआ था। तो हमारे कमरे के सामने एक बुक शेल्फ है एंड बुक शेल्फ के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स रखी हुई हैं, हमारे डॉटर्स एंड सन, और एक पिक्चर जो है वो हमारी है, एक फ्रेम में हस्बैंड एंड वाइफ की पिक्चर लगी हुई है। और एकदम डॉग जो है वो उठता है और जाके बुक शेल्फ की तरफ देखता है और भौंकना शुरू कर देता है। हम उसको बहुत बुलाते हैं कि कम हियर, वो सुनता नहीं है। भौंकते-भौंकते क्या हुआ कि वो जो पिक्चर फ्रेम था हमारा, जिसमें हम दोनों की पिक्चर थी, ऐसे लगा कि किसी ने उठा के फ्लाई किया है, उठा के फेंका है। एक तो होता है ना नॉर्मली गिर जाए, लाइक वाइब्रेशन की वजह से, एकदम उठा के फेंका।
कहते हैं कि ये देखना था कि हमारे तो सिक्स सेंसेस जो हैं वो काम करना शुरू कर दिया कि ये कौन-सी हैपनिंग हो गई है अचानक। तो हमने फ़ौरन अपने जो हैं इक्विपमेंट्स वगैरह निकाले और वहाँ पे लगाना शुरू कर दिए, जैसे ईएमएफ हो गया और वॉइस रिकॉर्डर एंड एवरीथिंग। हमने अपने घर को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। जबकि हम इस घर में तकरीबन 10-12 साल से रह रहे हैं और कभी भी कोई ऐसी हैपनिंग नहीं हुई। हम जब भी इन्वेस्टिगेशन से आते हैं तो अपने आप को क्लींस करके, अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट करके आते हैं, तो कभी भी ऐसा कोई हैपनिंग नहीं हुई। उस दिन ये हैपनिंग होना शुरू हो गई। कहते हैं कि उसके बाद हमें ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि हम जब सो रहे हैं तो समबडी इज़ वॉकिंग हमारे घर के यानी लिविंग रूम में कोई चल रहा है और उसी वक्त डॉग ने भौंकना शुरू कर दिया। अब हम समझ गए कि कोई एंटिटी जो है हमारे घर में आ गई है। अब 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने जहाँ पे डॉग देख के बार्क कर रहा है, भौंक रहा है, हमें वहीं पे जाके ईएमएफ रख दिया। अब वहाँ पे ईएमएफ में रीडिंग आना शुरू हो गई, लाइट। तो अब हम एक्साइटेड तो नहीं हुए, हम तो थोड़ा परेशान हुए कि भाई हमारे घर तो ऐसा हो जाएगा तो हमारा अपना रहना मुश्किल हो जाएगा। एनीवे तो हमने क्या किया कि घर को काफ़ी ब्लेस करने की कोशिश की सेज वगैरह से। ये हैपनिंग्स जो है वो कम नहीं हो रही थी, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। तो हमारी ही टीम में एक और टीम मेंबर है, रैंडी उसका नाम है, एंड ही इज़ अ साइकिक, प्रीटी गुड साइकिक। तो यानी कि वो ऐसी एंटिटी से बात कर सकता है और घर को क्लींस भी कर सकता है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो उसको घर से रिमूव भी कर सकता है। तो हमने फ़ौरन रैंडी को कॉल किया कि हाय मैन, हमारे घर में यार हैपनिंग हो रही हैं। तो उसने हंसना शुरू कर दिया कि यार तुम खुद गोस्ट हंटर हो, खुद कुछ करो। कहते नहीं यार, ये बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है और हमारे डॉग के साथ कोई प्रॉब्लम। एनीवे वो आया तो उसने थोड़ा सा देखने की कोशिश की। तो उसने कहा कि उसने बताया कि मुझे जो महसूस हो रहा है वो तुम्हारे घर के अंदर एंटिटी नहीं है, ये जो तुम डॉग लाए हो इसके साथ कोई चीज़ अटैच है। एंड कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही थोड़ा सा न्यू था कि हमने पहले कभी सुना नहीं कि एनिमल के साथ भी कोई एंटिटीज़ अटैच हो जाती हैं। कहते हैं कि फिर उसने कुछ पढ़ाई वगैरह की, सेज वगैरह की, डॉग को जो है अपने वर्डिंग में ब्लेस करने की कोशिश की और उस एंटिटी को उस डॉग से रिमूव करने की कोशिश की। अब पता नहीं एनिमल्स के ऊपर, पेट्स के ऊपर एक्सोसिज्म होता है कि नहीं, लेकिन जब वो पढ़ाई कर रहा था या अपनी कोई प्रेयर्स कर रहा था डॉग के साथ, तो डॉग का जो रवैया था वो बहुत स्ट्रेंज था। ही वॉज कीप गोइंग सर्कल, वो सर्कल में घूम रहा है, बार्क कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है और एकदम उसने उल्टा पुल्टा घूमना शुरू कर दिया। इट्स लाइक ए वेरी स्ट्रेंज एक्सोसिज्म केस। तो एनीवे थोड़ी देर के बाद रैंडी कहता है यार मैं जो कर सकता हूँ मैंने तो किया है और आई बिलीव दैट इट विल नॉट गोना बॉदर यू एनी मोर। तो थोड़ी देर के बाद वो अपने घर चला गया। तो कहते हैं कि उसके बाद हमारे घर में कभी कोई ऐसी हैपनिंग नहीं हुई और डॉग जो है नॉर्मली अब बार्क करता है। अगर बाहर कोई आ जाए विजिटर, कोई मेल मैन, तो उसके लिए वो भौंकता है। लेकिन अब उसके अंदर वो चीज़ नहीं रही और ना ही हमारे घर में उसके बाद कोई हैपनिंग हुई है। तो इट वाज रियली स्ट्रेंज हैपनिंग जो हमारे ग्रुप में हुई थी। और ये चीज मैंने भी पहली बार सुनी है कि मतलब एनिमल्स पे जैसे आप एक्सॉर्सिज्म ट्राई कर सकते हैं अगर वो पजेस्ड हो गए हैं तो। और आपके साथ कोई बेसिकली इंसिडेंट पेश आया हो, मतलब पर्सनली आपके साथ? मेरे साथ काफ़ी सारे इंसिडेंट पेश आए और ज़्यादातर जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ या अभी मुझे याद आ रहे हैं ज़्यादातर कब्रिस्तानों में है। एंड क्योंकि यहाँ पे हमारे शहर में आप यकीन करें कि तकरीबन छोटा सा शहर है, तकरीबन यहाँ पे 10 से 15 कब्रिस्तान होंगे और बिल्कुल कुछ कब्रिस्तान तो ऐसे हैं जिनके अंदर 15 से 20 कब्रें हैं, ओनली 20-30 ग्रेव्स, और वो बिल्कुल सिटी के बीच में है, यानी दोनों तरफ से सड़कें जाल रही हैं और पीछे घर हैं। मेरे घर के सामने वाला जो कब्रिस्तान है वो बिल्कुल सड़क के बीच में और उसके साथ ही रेस्टोरेंट बना हुआ है, यानी कि आप रेस्टोरेंट के बाहर बैठ के खा रहे हैं
और सामने ही आपको कब्रें नज़र आ रही हैं। दैट्स लाइक इस तरह का उसका सिचुएशन है। और क्योंकि ये जो सिटी था लाइक नेटिव अमेरिकन्स का था, फिर उसके बाद जब ब्लैक को स्लेव बना के लाया गया यहाँ पे, तो उनके भी कब्रिस्तान यहाँ पे बने गए। और तकरीबन कुछ ग्रेवयार्ड जो हैं वो तकरीबन 150 से 200 साल पुराने हैं। कुछ ऐसे ग्रेवयार्ड हैं जो बहुत ही मशहूर हैं, इतने मशहूर हैं कि न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया से, शिकागो से लोग उन कब्रिस्तानों को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली वो तकरीबन 250-300 साल पुराने हैं। बोनावेंचर आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, बोनावेंचर सेमेटरी। एंड अक्सर मेरा वहाँ पे जाना होता है, तकरीबन महीने में तकरीबन मैं एक दफ़ा जाता हूँ। कभी वेदर अच्छा हो जाए और गर्मी ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे कब्रिस्तान जो है वो 5 बजे बंद कर दिए जाते हैं। आफ्टर डार्क यू कैन नॉट एंटर अनलेस यू हैव अ स्पेशल परमिशन। तो वहाँ पे जो कब्रें हैं वो बहुत ही पुरानी हैं, तकरीबन 150-200 साल। और अक्सर मैं वहाँ पे कैमरा वगैरह लेके चला गया और फोटोग्राफी वगैरह की। एंड वहाँ पे घूमा, क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों का भी एक छोटा सा कब्रिस्तान, छोटा सा हिस्सा बना हुआ है जो मुसलमानों के लिए जगह दी गई है। तो वहाँ पे जाके फातह वगैरह पढ़ी। और तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऐसे कब्रिस्तान के अंदर एंटर हुआ था। एक छोटी सी एली है, छोटी सी जगह बनी हुई है, ऑफिस है। शुरू में आप एंटर होते हैं तो बाहर ऑफिस बना हुआ है उस कब्रिस्तान का, जहाँ पे अगर आपने डोनेशन करनी है कब्रिस्तान के लिए, वो आप कुछ पैसे दे दें ताकि वो मेंटेन कर सकें। अगर आपने कब्रिस्तान के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो आपको पैम्फलेट वगैरह देंगे। उसके बाद आगे एक छोटी सी पतली सी गली जाती है, और जैसे ही आप गली के पास जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे कब्रिस्तान एकदम ओपन हो जाता है, विच इज़ लाइक इन एकर्स, बहुत एकर्स पे फैला हुआ है। और उसके गली के दाएं तरफ भी कुछ कब्रें हैं, लाइन से बनी हुई हैं। और उसके फिर दाएं तरफ जाएं तो फेंस लगी हुई है, लोहे की फेंस है। और फेंस के दूसरी तरफ पार्किंग लॉट है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। तो अब जैसे ही आप ऑफिस को क्रॉस करके उस एली में जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आपको बहुत बड़ा कब्रिस्तान नज़र आता है, और आप चलते जा रहे हैं सड़क के ऊपर। तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ और मेरे हाथ में कैमरा है। अच्छा, मैं कैमरे का ना वो सारी सेटिंग वगैरह चेक कर रहा हूँ कि इसकी बैटरी जो है वो फुल है, और एवरीथिंग इज़ ओके, ताकि आगे जाके जो ओल्ड ग्रेवयार्ड जो है वहाँ पे थोड़ी सी मैंने पिक्चर्स वगैरह लेनी थी अपनी वेबसाइट के लिए। अब मैं जा रहा हूँ तो मुझे लेफ़्ट साइड पे जो है एक काली बिल्ली चलती हुई नज़र आई। इट्स लाइक ए ब्लैक कैट, चलती हुई आ रही है, आ रही है, आ रही है। और वो जो बिल्कुल जो आपका वॉकिंग पैथ है वहाँ पे जाके रुकी, और वहाँ पे रुक के उसने मुझे देखा। मुझे देखने के बाद एक कब्र के पीछे गई, जो टूम्बस्टोन होता है। जब वहाँ से निकल के मैंने उसको जाते हुए देखा है तो वो बिल्ली नहीं थी, वो कुत्ता बन गया था। इट्स लाइक ए ब्लैक डॉग, इट्स लाइक ए बिग डॉग। वो डॉग वो चेंज हो गया, और वो मुझे देखते हुए वो जो केज है, जो जाली है, उसमें से निकला है और पार्किंग लॉट में चला गया। इट्स लाइक गोइंग इन पार्किंग लॉट समवेयर। अब वो जो मेरा जो उसका डिस्टेंस है विद हार्डली लाइक 10 फुट होगा, 10 या 12 फुट। मैं भाग के गया हूँ, मैंने ये देखने के लिए कि वहाँ पे हो सकता है बिल्ली बैठी हो, पहले से वहाँ कुत्ता बैठा हो जो उसको देख के भाग गया हो। लेकिन वहाँ पे कोई भी बिल्ली नहीं थी। और वो कुत्ता जो है, डॉग जो है, वो फेंस से कैसे निकला वो भी मैंने देखने की कोशिश की कि हो सकता है कि फेंस जो है वहाँ से कटी हुई हो, वहाँ पे होल हो जिसके अंदर से निकल गया हो। फेंस भी कंप्लीट है, पूरी है, और वो डॉग उस फेंस से निकल के बाहर चला गया। एंड इट्स लाइक अ डे लाइट, इट्स नॉट लाइक अ नाइट, इट्स अ डे ब्राइट। 3 बजे हुए थे दोपहर के। नहीं, कैट नहीं देखी, इट्स नॉट, मुझे कहीं नज़र नहीं आई वहाँ पे। शेप शिफ्टर था आई थिंक, क्योंकि अभी इससे ये भी चीज़ मिली है ना, एक नई चीज़, कि हो सकता है कुछ ऐसी एंटिटीज़ हों जो
एक एनिमल से दूसरे एनिमल में बन जाती हूँ। एक एक हमने तो यही सुना है ना कि कुछ जिन्नात सिर्फ कुत्ते के रूप में आ सकते हैं, कुछ जिन्नात जो हैं वो सिर्फ बिल्ली के रूप में आ सकते हैं या कुछ इंसान के रूप में आ सकते हैं। तो इस केस स्टडी से मुझे ये पता चला कि हो सकता है ऐसी एंटिटीज़ भी हों जो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो जाती हों। तो गाइस इसी तरह की स्टोरीज हम और लेके आ रहे हैं और लोगों के साथ, और बहुत सारी स्टोरीज हैं इजाज भाई के पास, और नेक्स्ट टाइम हम और स्टोरीज लेके आएंगे इनकी इंटरेस्टिंग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वाली। तो इस बार हम ये शो यहीं पे खत्म करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक नई स्टोरी और काफी और लोगों को मैं लेके आऊंगा जिनके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस सही में हुए हैं। दैट वुड नॉट बी अ स्टोरी, आप उसको एक एक्सपीरियंस कह सकते हैं जो कि पैरानॉर्मल एंटिटी के साथ हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स इजाज भाई, थैंक्स फॉर कमिंग, और मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा और आपके और बाकी बचे हुए किस्से सुनने के लिए। Great, thank you so much and thank you for watching and hopefully बहुत जल्दी हम एक और पॉडकास्ट में आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। ओके जी, बाय बाय। बाय।